इंट्रो देते हैं इसका। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग आए हैं, लुकमान आए हैं। अरे इनका भी इंट्रो करवा दें ज़रा। ये वकास है और ये वकास, ठीक है, डेवलपर है। असल ऑडियंस का भी बहुत शुक्रिया और गेस्ट का ख़ास तौर पे आप लोगों के काफ़ी बिजी स्केड्यूल में अपने से टाइम निकाला और यहाँ पे आए हैं इस इवेंट के लिए। हमारा वीडियो शो रिकॉर्ड करने का असल प्रोग्राम था एजेंडा, लेकिन आपको पता है कोविड चल रहा, अनसर्टेनिटी काफ़ी है, काफ़ी चीज़ें इधर उधर शफल हुई हैं, तो हमने कहा चलें ऑडियो पॉडकास्ट से स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता जाऊँ। हुमायूं शुजा साहब, ठीक है, ही इज़ एंटरप्रेन्योर बाय प्रोफेशन और टीचर बाय पैशन। ये इनकी एक बड़ी ज़बरदस्त मुझे लाइन लगी इनकी प्रोफाइल में। एंड ओवर 25 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है इनका माशाल्लाह एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। और इस वक्त ये प्रेस्टन के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो उनको लीड कर रहे हैं, एमडी हैं नेट सोल्यूशन के इस्लामाबाद। मैम है बीबी शरीफा साहबा, ये हैं बेसिकली ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्सपर्ट, और काफ़ी सोशल सेक्टर में इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है और वहाँ पे काफ़ी इनका काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन है इनका हमारे साथ। और इनको आज यहाँ पे बुलाने का एक ख़ास मकसद था कि इन्होंने मुझे ख़ास तौर पे कहा है कि स्टार्टअप की दुनिया में मेरा कोई ऐसा काम नहीं है, मैं तो सोशल डेवलपमेंट और उस पर काम करती हूँ। इनको बुलाने का एक मकसद ये था कि हम थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप में अब सोसाइटी की डेवलपमेंट की भी बात करना शुरू करें। इट्स नाउ बेस्ट टाइम टू डू दैट। समर गुलजार माई बेस्ट फ्रेंड और एक भाई वाला इनके साथ रिलेशनशिप है। हम लोग बिज़नेस वर्ल्ड में, इवन के बिज़नेस एजुकेशन में साथ आए हैं। और ये अब चीफ़ ग्रोथ और फाउंडर हैं 90 के, जो कि डिजिटल एजेंसी है। और देखिए उनका मुझे अच्छा लगा इनकी प्रोफाइल में इन्होंने अपना विज़न शेयर किया है। वो बहुत कम लोग प्रोफाइल में शेयर करते हैं, नॉर्मली लोग पास्ट शेयर करते हैं। इन्होंने किया कि मेरा विज़न है कि मैं पाकिस्तान में पहली MNC डेवलप करूँ, और दैट्स ग्रेट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। और शाहिद साहब हैं, नो इंट्रोडक्शन, जो भी इस कमरे में मौजूद है शाहिद साहब के साथ कहीं ना कहीं इन टच रहा है। मेंटोर हैं मेरे, टीचर हैं। और इस वक्त ये जो अभी रिसेंट इनका एक रोल है जिसके ऊपर हम लोग काफ़ी ईगर हैं सीखने सिखाने को, वो है एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी। ये लोग बिल्ड कर रहे हैं, ज़ेबिस्ट में उसको हेड कर रहे हैं, और उसकी टीम बिल्डिंग, उसके प्रोसेसेस, उसकी सारा आजकल ये डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा ये लेक्चरर हैं बाय प्रोफेशन, और UK बेस्ड इनका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, और सीरियल एंटरप्रेन्योर्स हैं। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप से हम सब का कहीं ना कहीं ताल्लुक़ है। अदील साहब हैं, इनके साथ मेरी पहली इंटरेक्शन है। हम लोग फौरी में एक सेशन हुआ था, उस दिन आप मेरे ख्याल से नहीं थे, और फिर एक मेरे ख्याल से और भी एयर यूनिवर्सिटी में भी नहीं आ पा सके थे, तो हमारा था कि आपसे मुलाकात होगी। ये CEO हैं फौरी के। फौरी एक ऐप है जो कि पाकिस्तान का पहला ई-कॉमर्स ऐप है जो बेसिक नेसेसिटीज़ जैसे कि वेजिटेबल भी होम डिलीवरी उनकी करते हैं। और ये एक स्मॉल विलेज से मिडल ईस्ट में ऑलमोस्ट 16+ ईयर का इनका एक्सपीरियंस है एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट कि इतना बड़ा गैप, और आज इनसे भी काफ़ी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हमें सीखने को मिलेगा। अपना इंट्रोडक्शन करवाता जाऊँ, और प्लेटफॉर्म का आमिर इकबाल मेरा नाम है। द करियर क्लास हमारा स्टार्ट करने का बेसिक विज़न यही था कि एक स्पेसिफिक टारगेटेड ऑडियंस हम लोगों ने सेलेक्ट की हुई है कि मास्टर्स और बैचलर्स के बाद के 6 महीने वो हैं जहाँ पे एक बैरियर सेट नहीं हो पा रहा, एक यूथ को पता नहीं चलता कि नाउ इट्स टाइम फॉर एक्शन। वो कहीं ना कहीं उस इल्यूजन में रहते हैं कि अभी हम स्टूडेंट ही हैं, और इस इल्यूजन को फ्यूल करने का जो एक हमारे पास एक इजी एक्सक्यूज़ है, एक अच्छा एक्सक्यूज़ है, वो है इंटर्नशिप का, कि इंटर्नशिप करने की ज़रूरत है हमें। वो हमारी 16 ईयर ऑफ की एजुकेशन की फेलियर की भी एक बहुत बड़ी नुमाइंदगी करते हैं ये कॉन्सेप्ट इन इटसेल्फ इंटर्नशिप का, कि व्हाट वी डू इन 16 ईयर बेसिकली वी गैदर बिट्स एंड पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इंटर्नशिप में हमें लगता है कि शायद हम उसको ऑर्गेनाइज़ कर पाएंगे, जैसे जो कि नामुमकिन है और पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों ने द करियर क्लास बिल्ड किया था कि वो जो 6 महीने अगर हम वहाँ पे स्टूडेंट्स को स्टेप बाय स्टेप और इस एक्सपोनेंशियल वर्ल्ड के अंदर अगर हम लीनियर वे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें, उनको बता सकें कि आने वाले 10 साल 20 साल में आप कौन से डिसीजंस लेके, कौन सी चॉइसेस लेके अपने करियर को बेटर कर सकते हैं, तो मुझे लगेगा कि मैंने अपना मिशन पूरा किया है। और ये थोड़ा सा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री से हट के काम कर रहा है, इस सेंस में कि हम लोग नहीं जाना चाह रहे उस ट्रेडिशनल करिकुलम में, हम करिकुलम को और ज़्यादा रिफ़ाइन और ज़्यादा पॉलिश करना चाह रहे थे। तो बेसिकली मेरा 10 साल लास्ट 10 ईयर्स में 15 इंडस्ट्रीज़ के साथ कहीं ना कहीं ताल्लुक़ रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। उन 15 इंडस्ट्री से जितना भी मैंने एक्सपीरियंस एक्सट्रैक्ट किया है, फिर मुख्तलिफ मेंटोर्स के साथ मैंने काम किया है, मुख्तलिफ बिज़नेस पार्टनर्स के साथ काम किया है, उसको मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग बेसिकली 8 एरियाज़ में काम करते हैं, करियर, कम्युनिकेशन, स्ट्रेटजी, परफॉर्मेंस और इस तरह से। उसमें से एक एरिया स्टार्टअप है। आज हम लोगों ने जो इवेंट रखा है वो है स्टार्टअप फॉर द नाउ, कि कहीं ना कहीं जो स्टार्टअप्स ओपन हो रहे हैं
अभी रिसेंट वर्ल्ड में आ रहे हैं। इवन के जितने भी ऑडियंस में भी लोग हैं या जो पॉडकास्ट बाद में सुनेंगे या हमारा जो कंटेंट सोशल मीडिया पे जाएगा वो भी स्टार्टअप्स के लिए। जितने भी स्टार्टअप्स हैं ये कहीं ना कहीं पास्ट के विजन को लेके, पास्ट की इंस्पिरेशंस को लेके, लाइक स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, इनके नाम मतलब हम लोग आइकन्स मानते हैं इनको, और उनको लेते हुए हम लोग स्टार्टअप वर्ल्ड में एंटर हुए हैं। बट वी मिस द पॉइंट आफ्टर कोविड, स्पेशली वी मिस द पॉइंट कि हमें करंट सिनेरियो के अंदर स्टार्टअप की को रीडिफाइन करना है। करंट सिनेरियो के अंदर रहते हुए हमें पता होना चाहिए कि अब स्टार्टअप हमसे क्या डिमांड करता है। और कोविड के बाद, पहले ये नीड हम सब को महसूस हो चुकी थी, कोविड के बाद हमें इसकी और ज़्यादा रियलाइजेशन हुई है तकरीबन हर बंदे को। वो ये कि इट्स टाइम टू री इन्वेंट अवर सेल्फ्स। हम सबको लगा है कि वो जो हम एक पर्टिकुलर थीम के साथ जीते आ रहे थे वो नहीं चलेगा आगे। तो आज का जो इवेंट हमारा रखने का मकसद है वो है कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी स्टार्टअप्स यहाँ बैठे हुए हैं, ये अक्सर हमसे इंडिविजुअली भी पूछते रहते हैं, आप लोगों से भी पूछते रहते होंगे, उसको और रिफाइन वे में और पॉलिश्ड वे में हम लोगों तक पहुँचा सकें। तो इसको जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है वो 3 राउंड बेसिकली है। फर्स्ट राउंड में हम 2 क्वेश्चंस हर एक्सपर्ट से करेंगे और उनसे उसके ऊपर डिटेल्ड उनका व्यू लेना पसंद करेंगे, और हर क्वेश्चन एक बेसिक एरिया को टच करेगा। जैसे कि स्टार्टअप में बिज़नेस प्लान एक बहुत बेसिक एरिया है, उसी तरह से सोशल मीडिया की प्रेजेंस बहुत आजकल बेसिक एरिया है, तो उसको वो डिस्कस करेगा। राउंड 2 में हम लोग 5 क्वेश्चंस करेंगे हर इंडिविजुअल गेस्ट मेंबर से, और वो बड़े स्पेसिफिक आंसर्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो बहुत ज़रूरी हैं। उसके अंदर आपको बेसिकली टेक्निकल स्टफ़ देने का हमारा मकसद है। और थर्ड राउंड में आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो गेस्ट अवेलेबल है, आप इनसे पूछ सकते हैं। हुमायूं शुजा साहब को यहाँ पे पहले बुलाने का मकसद एक ये भी है कि इन्होंने हमें रिक्वेस्ट भी की, इनका काफ़ी बिजी स्केड्यूल है 5 बजे के बाद का, तो हम लोगों ने कहा चलें इनको पहले देते हैं। और प्लस इनका जो टॉपिक हम लोगों ने सिलेक्ट किया है वो बहुत टॉप ऑफ द पाए है। हम लोग चाहते हैं कि उसके ऊपर पहले डिस्कस किया जाए और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम हर मेंटोर या हर हमारा जो गेस्ट है वो राइट पीसेस पजल में फिट इन करता जाए। तो सर जो आपसे पहला क्वेश्चन है या जिस पे हम गाइडेंस लेना चाहेंगे स्टार्टअप्स के लिए वो ये है बेसिकली कि बिज़नेस प्लान। लकीली हम लोगों ने एयर यूनिवर्सिटी में रिसेंटली एक एक्टिविटी की थी जिसमें आपको और मुझे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे इकट्ठे जज पैनल में काम करने का मौका मिला था, और वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी आइडियाज़ को मेंटोर किया, वहाँ पे उनको जज किया, एवेलुएट किया। जो हमें कमी महसूस हुई थी उस दिन हम लोगों ने बाद में डिस्कस भी की थी, वो बिज़नेस प्लान की थी। एक आइडिया तो था, एक पैशन तो था, एक एनर्जी तो थी, लेकिन और वो बिज़नेस प्लान वाला स्टेप मिस करना चाह रहे थे। सेम कुछ स्टार्टअप्स यहाँ पे आए हुए हैं, कुछ स्टार्टअप्स ये कर रहे हैं और कुछ ये करना चाह रहे हैं, लेकिन बिज़नेस प्लान वो एक एरिया है जिसके ऊपर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, आज के इस सिनेरियो में क्या बिज़नेस प्लान होना ज़रूरी है या नहीं है? और अगर है तो आपको क्या लगता है कि यूथ के माइंड में बिगेस्ट लूप होल्स क्या हैं बिज़नेस प्लान्स को लेके? सही, अच्छा क्वेश्चन है। देखें, आपने ज़रूरी की बात की है। बिज़नेस प्लान इज़ अ कंपल्शन, ये लाजमी है। विदाउट बिज़नेस प्लान देयर इज़ नो बिज़नेस। अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं और बिज़नेस प्लान नहीं बनाते तो बिल्कुल ना करें। लेट्स बी वेरी वेरी स्ट्रेट। मेरे हाथ से थाउजेंड्स सुपरवाइज हो चुके हैं बिज़नेस प्लान। सबसे पहला शख्स जिसको आपने कन्विंस करना होता है ना कि मैं ये बिज़नेस करूं या ना करूं, वो आप खुद हैं। जब तक आप इस एक कैथारसिस से नहीं गुजरते हैं, जब तक आप इस रिसर्च एक्सरसाइज से नहीं गुजरते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी जो आपने रियलाइज़ की है, वेदर फूड इंडस्ट्री से है, वेदर एंटरटेनमेंट से है, वेदर फैशन से है, क्या ये वाकई इतनी ग्लिटरिंग है जितनी नज़र आ रही है? ये रियलाइजेशन प्रोसेस होता है। वो कहते हैं ना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो दूर से तो शराब ही नज़र आ रहा होता है। जब आप उस प्रोसेस के अंदर एंटर होते हैं, रिसर्च करते हैं, लोगों को मिलते हैं, और जो वेरियस एलिमेंट्स होते हैं बिज़नेस प्लान के, मार्केटिंग प्लान है, फाइनेंशियल प्लान है, टीम है, ठीक है, ऑपरेशनल है, इंडस्ट्री है, ये सब के सब चीज़ें जब आप कैरी करते हैं तब कहीं जाके आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि बिज़नेस शुरू करना है या नहीं करना। प्लीज़ डू नॉट प्रिपेयर अ बिज़नेस प्लान विद अ माइंड सेट कि मैंने बिज़नेस शुरू करना है इसलिए मैं बिज़नेस प्लान बना रहा हूँ। लेट द बिज़नेस प्लान डिसाइड इट। ये उसका काम है। ऑब्जेक्टिविटी डिमांड्स इट। बिज़नेस प्लान बनाएंगे, बिल्कुल लास्ट में जाके फाइनेंशियल्स आते हैं। उससे पहले आपका दिमाग, आपका जिस्म, आपकी रूह वो स्टफ़ हो चुकी होती है इन्फॉर्मेशन से, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन से, जो चाहिए आपको। उसके लिए बहुत सारे लोगों को मिलना होता है, आपको इंटरनेट पे जाना पड़ता है, सर्वेज करवाने पड़ते हैं फॉर द सेक ऑफ मार्केट रिसर्च। तो इवेंचुअली जब आप फाइनेंशियल प्लान पे जाते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं यार, दिस बिजनेस इज़ नॉट वर्थ, छोड़ दें। नेक्स्ट टाइम जब आप बिज़नेस प्लान बनाने जाएंगे तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू टेक मच लेसर टाइम एंड यू विल बी मच लर्नेड पर्सन।
पाकिस्तान के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन स्टार्टअप्स के फेल होने की वो एब्सेंस ऑफ बिजनेस प्लान है। अगला क्वेश्चन जो इसी से रिलेटेड है कि स्टार्टअप्स को क्या मसला पड़ता है। देखें, ये आपके लिए भी बहुत एक ट्रॉमेटिक एक एक्टिविटी होती है। बिजनेस प्लान बनाना कोई इतना आसान नहीं होता। टिपिकल बिजनेस प्लान जो होता है ना, जो 25 से 50 पेज का होता है, डबल लाइन स्पेस्ड, दिस रिक्वायर्स 200 आवर्स। कहने को तो 200 घंटे हैं ना, लेकिन आप कितने घंटे स्पेयर कर सकते हैं? 1 घंटा। दिस रिक्वायर्स रिसर्च, दिस रिक्वायर्स मेंटोरिंग, दिस रिक्वायर्स सिटिंग डाउन, टाइपिंग, राइटिंग डाउन, शोइंग इट टू दी कंसर्न, जो भी आपने अपने रेलेवेंट एरिया के लोगों को स्पॉट आउट किया हुआ है, सब मिला मिलो के 200 घंटे। तो रोज़ का 1 घंटे का मतलब है 200 दिन, 6 मंथ्स। 6 मंथ्स को इतना आसान तो नहीं होता। आप तो कहते हैं भाई आज हम पैसे लगाएं, कल हम कमाना शुरू कर दें। चलें, हम 2 घंटे रोज़ के लगा लेते हैं, 3 मंथ्स। हम 4 घंटे रोज़ के लगा लेते हैं, 1.5 मंथ, फिर भी 45 डेज़ का काम है ये। सो होता क्या है कि हमारी यूथ रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है। हमारी यूथ को मसले होते हैं, वो कहते हैं यार पकी पकाई मिल जाए कहीं से। पकी पकाई से मेरा मतलब ये है कि यार बस मुझे क्या ज़रूरत है डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं बैठूं और बैठ के ये डाटा कलेक्ट करूं और उसके बाद आई हैव टू सिट डाउन एंड टाइप इट डाउन। देखिए, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ पनिशिंग समवन, इट्स अ वेरी हार्ड अर्न मनी। जिसके 50,000 रुपये हैं उसको भी 10 पेज का बिजनेस प्लान बनाना है, जिसके 50 लाख रुपए हैं उसको वो 30 पेज का बिजनेस प्लान बनाना है। मैग्नीट्यूड डिफर कर सकता है, साइज ऑफ द पेजेस डिफर कर सकते हैं, बट जब तक आप वो बिजनेस प्लान नहीं बनाते, ये हो ही नहीं सकता कि वो अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट हो सके रियलिटी में। जैसे मैंने अर्ज की, सबसे पहले अपने आप को कन्विंस करना है। तो अपने आप को कैसे कन्विंस करेंगे? अगर आप बिजनेस प्लान से उसके तारसे से नहीं गुजरेंगे तो आप तो ये कहेंगे ना, शुरू कर दो आंखें बंद करके, तो खाई में गिरने वाली बात है। सो दिस इज़ द आंसर फ्रॉम माई साइड। ओके, लेकिन एक चीज़ मैं इन लोगों की बिहाफ पे भी पूछना चाहूँगा और अपने लिए भी ज़रूर मैं चाहूँगा कि आप उस पर हमें एनलाइटन करें। वो ये है कि बिज़नेस प्लान को नॉर्मली जो ऑडियंस उसको लेती है वो लेती है कि हम लोग एंटिसिपेट करें चीज़ों को कि क्या फाइनेंसेस हमें इतने रिक्वायर्ड होंगे, क्या हमें ऑपरेशंस में कितनी कैपेसिटीज़ रिक्वायर्ड हैं, हमें HR में क्या रिक्वायर्ड है, हमारी प्रोडक्ट कैसे दिखेगी, वो बेसिकली एंटिसिपेट कर रहे होते हैं। द होल गेम शिफ्टेड व्हेन अनसर्टेनिटी जम्प्स इन। और क्योंकि हम इतने पॉलिश्ड थिंकर्स नहीं हैं, तो आप क्या कहते हैं कि इस दौर में जब हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन चीज़ें बदल रही हैं, चाहे वो फाइनेंशियल कह लें कि चीज़ों, इवन के रॉ मटेरियल्स के रेट्स कह लें, या किसी का बिज़नेस ऐसा है जिसमें उसने सर्विसेज देनी है तो उसके अपने किचन के आप कह लें कि बजट अप डाउन होता है, उससे उसका हो सकता है बिज़नेस प्लान अप डाउन होना शुरू हो जाए। तो आप चाहे इतनी अनसर्टेनिटी के होते हुए बिज़नेस प्लान को किस हद तक हम लोग सॉलिड रख सकते हैं कि हाँ ये हमें वो फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहा है जिसके ऊपर कम से कम ये नहीं हिलेगा, दुनिया बेशक हाँ, तो वो काइंडली उस पर गाइड करें। देखें, इसमें एक चीज़ सबसे पहले हम ये डिफाइन कर लेते हैं कि हु इज़ गोइंग टू बी अ पोटेंशियल लीडर फॉर दैट बिजनेस प्लान। पढ़ने वाला कौन है? स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर्स, अब ये देखें, आप स्टार्टअप हैं, आप एक बिजनेस हैं, आपके स्टेक होल्डर्स में आप खुद, आपके इन्वेस्टर्स जिनको आपने पिच करना है बिजनेस प्लान, मोस्ट लाइकली पैसे नहीं है आपके पास, सप्लायर्स आ जाते हैं, इवन कस्टमर्स आ जाते हैं, जो आपके बैंक्स आ जाते हैं। बैंक्स के वजह तक आप डॉक्यूमेंटेशन बिजनेस प्लान नहीं लेकर जाएंगे, बैंक पूछेगा भी नहीं, आपको एंट्री नहीं देगा लोन के लिए। प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम में जाए ना विदाउट बिजनेस प्लान, नो वे, सवाल ही पैदा नहीं होता। 1 लाख से लेकर जो नॉन गारंटेड और गारंटेड दे रहे हैं विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, इम्पॉसिबल है कि बैंक या प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम जो है वो आपको लोन दे दे, ग्रांट दे दे। आपको ग्रांट लेनी है, ग्रांट के लिए भी डॉक्यूमेंटेशन लाजमी है। तो ये तो आपका गेट वे है। स्टेक होल्डर डिफाइन जब आप करते हैं ना, फिर आपको ये आइडिया होता है कि यार तो बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं। देखिए, आप अपने फादर को भी कन्विंस नहीं कर सकते ज़ुबानी कलामी में। फादर भी कहेंगे वर्किंग कहाँ पे, वर्किंग क्या आपका बिजनेस प्लान है। दूसरी चीज़ जहाँ तक होती है, बिजनेस प्लान एक ब्रॉड गाइडलाइन होती है, ये एक फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट होता है। पहली बार जब आप बिजनेस प्लान बना रहे होते हैं तो आप प्लानिंग दिखा रहे होते हैं अपनी कि मेरी टीम में इतने इतने लोग होंगे। 1 साल की प्लानिंग होती है यूजली, राइट। मार्केटिंग प्लानिंग मेरी ऐसी होगी, रिसर्च मेरी ये कह रही है, मेरी अपॉर्चुनिटी यहाँ सॉलिडिफाई हो रही है। फाइनेंशियल प्लानिंग 3 साल की प्रोजेक्शंस होती हैं, प्रोफार्मा फिगर्स होती हैं। जब आप फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं जिसमें प्रोफार्मा इनकम स्टेटमेंट, प्रोफार्मा हमेशा वर्ड प्रोफार्मा यूज़ किया जाता है, वी नेवर यूज़ वर्ड इनकम स्टेटमेंट बिकॉज स्पेकुलेटेड है। प्रोफार्मा इनकम स्टेटमेंट, प्रोफार्मा कैश फ्लो, प्रोफार्मा बैलेंस शीट, ब्रेक इवन एनालिसिस, सब के सब जब आप फाइनेंशियल बनाते हैं तो जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि आप जब नंबर्स पे पहुंचते हैं तो आपको क्वांटिफाई होता है कि यार ये कॉस्ट टू एफर्ट रेशियो क्या है, एफर्ट टू रिटर्न रेशियो क्या है, क्या मैं इससे इतना अर्न कर सकता हूँ कि मैंने लोन वापस करना है या इन्वेस्टर को वापस रिटर्न करना है। और अगर आंसर येस में होता है तो आप खुद कन्विंस हो जाते हैं। सो होता ये है कि इतनी ज़्यादा ड्रास्टिकली कोई बिजनेस चेंज नहीं होता।
दो किस्म के ऑब्स्टिकल आपके रास्ते में आएंगी। एक वो है जो मैनेजेबल है, जो कि आप अपनी पुअर प्लानिंग की वजह से या लेट्स सपोज कंपटीशन की वजह से या कस्टमर्स का एक अच्छा आपको रिस्पांस नहीं आ रहा, कुछ फोर्स मेजर्स होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कोविड आ गया, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है, जलजला आ जाता है, लेट्स सपोज कोई ऐसे मौसमी असरात आ जाते हैं जिसके बारे में कोई बिजनेस भी कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या होता है कि बिजनेस प्लान बनाने वाला स्टार्टअप चूँकि स्मॉल होता है इसलिए स्मार्ट होता है, वो बच जाता है। जो बिग शिप्स होती हैं ना वो धंस जाती हैं। अब लेट्स सपोज हम बात करते हैं एक 5 स्टार होटल की, अब देखें ना, जाके चेक करें ना मैरियट का और श्रीनगर क्या इशू हुआ कोविड में। जब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पे इसका ड्रॉबैक आया कोविड में, तो सबसे ज़्यादा हिटबैक ये लोग हुए बिकॉज दे वर बिग, और जो छोटे रेस्टोरेंट्स थे वो अपनी होल में सिमट गए, उन्होंने अपने ऑपरेशन अपने कट डाउन करके मज़ीद रिड्यूस करके सस्टेन कर लिया। तो स्टार्टअप तो बिल्कुल बेसिक लेवल का बिजनेस होता है, इसको फोर्स मेजर्स जो है ना इतना इम्पैक्ट नहीं करते, राइट। सो जहाँ पे अच्छा एक साल जब आप पहली बार बिजनेस प्लान बनाते हैं तो आप इस नतीजे पहुँचते हैं कि यस आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस बिजनेस और आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट दिस बिजनेस। उसके बाद यू कीप इट विद यू, प्लीज़ रिमेंबर, डोंट पुट इट इन द शेल्फ। वो अगले 1 साल तक आपका बिजनेस प्लान आपका एक स्ट्रेटेजिक कंपास का काम करेगा। अगर आपका बिजनेस उस बिजनेस प्लान के मुताबिक नहीं चल रहा, बुरा परफॉर्म कर रहा है या अच्छा परफॉर्म कर रहा है उससे भी जितना आपने स्पेकुलेट किया था, तो आपको अपने बिजनेस प्लान के अंदर चेंजेस करनी है। फिर आप उस डॉक्यूमेंट को ठीक करेंगे ताकि आपकी डायरेक्शन जो है ना दोबारा नए सिरे से अलाइन हो जाए। यू गॉट माय पॉइंट। 1 साल तक तो आपने उस मुकद्दस किताब कह लीजिए उसको या उस डॉक्यूमेंट को कह लीजिए कि आपने बार बार रिव्यू करना है, मे बी फोर्टनाइटली बेसिस, 15 दिन बाद, महीने बाद आप खोल के देखेंगे कि यार हमने जनवरी में सर्कुलेट की थी सेल्स की फिगर 1 लाख रुपए, हमारी सेल्स की फिगर 2 लाख हो गई हुई है। फ़ौरन से पहले फाइनेंशियल में जाएँ और जहाँ जहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, जिन जिन स्टेटमेंट्स में पड़ रहा है वहाँ जाकर रिवाइज़ करें और उसके मुताबिक अपनी देखें मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है और आपके HR रिसोर्सेज पे कितना प्रेशर आ रहा है। So for the next 1 year, you have to keep that business plan as for a broader guideline, back glance के तौर पे वो डॉक्यूमेंट साथ रखना होता है, राइट। उसके बाद you don't need it। फिर बिजनेस अब आपका जो है ना एक इंक्यूबेशन से बाहर निकल आता है। चलें, दैट्स गुड। मैं इसके अंदर एक लास्ट लैग ऐड करना चाहूँगा बिजनेस प्लान के अंदर। रिसेंटली आई वाज स्टडिंग अबाउट पिक्सार। आप लोगों में से कुछ लोगों ने उनका नाम सुना होगा, किसी ने नहीं सुना। एनिमेशन स्टूडियो बेसिकली डिज्नी ने एक्वायर किया हुआ है और स्टीव जॉब्स का वो सेटअप था जिसने मतलब एप्पल से निकलने के बाद जब स्टीव जॉब नेक्स्ट में था तब उसने साइड लाइन पे पर्सनल 50 मिलियन पर्सनल फंडिंग से 5 साल तक इसको बिना किसी बिजनेस प्लान के रन किया, जेब से लगा के, और इस बिलीव पे कि ये इंडस्ट्री बदलेगा, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो क्रिएटिव एनिमेशन को एक नई लाइफ देगा। सब ने उसको, स्टीव जॉब्स के बारे में वैसे भी लोग बहुत वो थे कि ये अजीब किस्म का खबतीस आदमी है, इसने एप्पल को डुबोया। ये उस वक्त एप्पल से वो बड़ा बेइज्जत करके निकाला गया था, लेकिन उसने जेब से फंडिंग करके 5 साल उसको रन किया। और आफ्टर देयर फर्स्ट मूवी रिलीज टॉय स्टोरी जो की थी, उसके बाद इमीडिएट आफ्टर दैट द रन IPO, तो वो बिलियनर बन गया था। माय क्वेश्चन इज़, जो कि बिज़नेस प्लान में स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ये सब लोगों के स्टार्टअप्स जो है ना वो IT को कहीं ना कहीं टच करते हैं और करने भी चाहिए आजकल के दौर में। वो ये कि क्या जब ये बिज़नेस प्लान बना रहे हैं तब ये अपनी फंक्शनैलिटी जारी रखें और वो जो ग्राउंड लेवल रियलिटी इनको मिल रही है उसको भी बिज़नेस प्लान का हिस्सा बनाएं, या जो कि मुख्तलिफ लोगों के दिमाग में एक बनता है कि पहले मैं बिज़नेस प्लान बना लूँगा और फिर शुरू करूँगा, तो विच वन इज़ द बेटर वे? बड़ा सिंपल सा लॉजिकल सा आंसर है। पहले आप अपना बिजनेस प्लान बनाएंगे और ये डिसाइड करेंगे कि क्या मैंने उस मंजिल की तरफ रुख करना है, क्या मुझे रास्ता अडॉप्ट करना है या नहीं करना। ठीक है, देखें बिज़नेस प्लान मैं फिर रिपीट करूँगा, बिज़नेस प्लान बनाने का ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि अपना बिज़नेस शुरू करना ही करना है। लेट द बिज़नेस प्लान डिसाइड इट। अब पहली बार एक बिज़नेस आइडिया पे काम करते हैं, एक फिजिबिलिटी स्टडी से गुजरते हैं जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। लेट्स सपोज मेरे पास 4-5 आइडियाज़ हैं, ठीक है ना, मैं 4-5 आइडियाज़ में से कंफ्यूज हूँ कि विच वन आई हैव टू कैरी, तो मैं एक फिजिबिलिटी स्टडी करता हूँ जो उसको प्री बिजनेस प्लान कहते हैं। फिजिबिलिटी से एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस से मार्केट फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, प्रोडक्ट फिजिबिलिटी के बाद मेरे सामने से 3 आइडिया एक्सक्लूड हो जाते हैं और एक आइडिया मैं कैरी करता हूँ फॉर द सेक ऑफ बिजनेस प्लान। ठीक है, उस पर फिर मैं एक्सट्रीम एक वर्किंग करता हूँ। एक्सट्रीम वर्किंग करने के बाद, डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, पिच करता हूँ। अच्छा, ये पिचिंग अगर आपके पास इवन अपने पैसे भी हैं फिर भी आपने एक प्रेजेंटेशन बना के किसी न किसी स्टेक होल्डर को, किसी मेंटोर को आपने पिच करना है ताकि आप उस डिच में ना जा गिर जाएं, उस खाई में ना गिर जाएं जो कि सेल्फ एज्यूम्ड, सेल्फ क्रिएटेड खाई है। ठीक है, अच्छा, अब होता ये है कि जब आप ये बिज़नेस प्लान बना लेते हैं, खुद कन्विंस हो जाते हैं, मेंटोर हो जाते हैं, अच्छी तरह से
आइडियल रूट ये है कि हम वो बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं, वरना तो फ़ायदा कोई नहीं बिज़नेस प्लान बनाने का ना। बिज़नेस प्लान ने आपको गाइड किया कि यस यू शुड स्टार्ट दिस बिजनेस, गो हेड विद दैट, राइट। और अगर बिज़नेस प्लान कहता है कि नहीं यार दिस अपॉर्चुनिटी इज़ नॉट वर्थ, ये इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, तो यू हैव टू ड्रॉप दैट। ठीक है, दैट्स गुड। आई होप सो कि बिजनेस प्लान से रिलेटेड आपको बेसिक नो मिलेगी और ये क्लियर होती जाएगी विद एवरी सिंगल गेस्ट के वो पजल्स जब फिट इन होना शुरू होंगे तो ओवरऑल पिक्चर आपके माइंड बनेगी। नेक्स्ट लॉजिकल जो स्टेप आता है जो कि आपका दूसरा क्वेश्चन है बिजनेस प्लान के फ़ौरन बाद, वो है पिचिंग। मेरे दो आइडियाज़ ऐसे हैं कम्युनिकेशन के अंदर जो मुझे लगता है कि लाइफ चेंजिंग है अगर हम सबको मालूम पड़ जाए। एक ये कि 80% ऑफ द टाइम हम जिस शख्स से बात कर रहे हैं वो हम खुद से बात करें और सिर्फ 20% ऑफ द टाइम हमें मौका मिलता है किसी और से बात करने का, रिटन वे में, कम्युनिकेशन वे में, मतलब बोल के किसी तरह से भी। यानी कि 80% ऑफ द टाइम हम खुद से ही क्वेश्चन आंसर्स का एक सेशन रन कर रहे हैं हर जगह। और वो कहते हैं ना कि आप कहीं पे भी चले जाएं आप खुद से दूर नहीं जा सकते। तो एक तो ये। सेकेंडली मैंने एक जब हम लोगों ने स्टार्टअप किया भी था स्टार्ट और काफ़ी, तो मुझे एक एडवाइस मिली थी कि जो सबसे मुश्किल और सबसे आसान शख्स है जिसको पिच करके पता चलता है कि आपके बिज़नेस में कितना दम है, वो आपके पेरेंट्स हैं। ठीक है, यूथ में एक प्रॉब्लम है और ये खाली यूथ की नहीं, मैं इवन एक्सपीरियंस्ड आईटी रिलेटेड लोगों की भी बात करूँगा। जब उनके पेरेंट्स से पूछा जाए, ये हम लोग जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन भी अक्सर बात करते हैं कि आपके पेरेंट्स से पूछा जाए कि आप क्या करते हैं तो वो एज इट इज़ बता पाएंगे कि जो आप कर रहे हैं, कहते हैं नहीं। इवन के गूगल लेवल के एम्प्लॉइज़ हैं और मैंने उनसे एक सेमिनार में पूछा कि आपके पेरेंट्स आपके काम को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, तो उसने कहा कि कंप्यूटर तक कुछ काम कर दें। ठीक है, ही इवन डिड नॉट नो कि व्हाट डज गूगल मीन्स के। तो मुझे ये दो अच्छी एडवाइस लगी कि 80% ऑफ द टाइम हम खुद से बात कर रहे होते हैं और जो सबसे हमें पहला शख्स जिसको कन्विंस करना है या पहले जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो हमारे पेरेंट्स हैं, उनको कन्विंस करना है। और यूथ उससे भागती है और यूथ कहती है इनको क्या पता चलना है जी, निकलें बाहर, दोस्तों को कन्विंस कर रहे हैं, लंबी लंबी हम लोग बैठक कर रहे हैं। तो जो पिचिंग एडवाइस के ऊपर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि बिज़नेस प्लान हम लोग बना रहे हैं या बन रहा है, उस दौरान आप यूथ को क्या एडवाइस देंगे, जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं उनको क्या एडवाइस देंगे कि पिचिंग कैसे वो खुद से शुरू करें, खुद को क्या पिच डे टू डे बेसिस पे क्या उनको वो खुद को पिच करना है, क्या मैसेज पिच करना है। इसे बेसिकली हम लोग कहते हैं कि एक विनिंग एसेंस क्रिएट किए रखना खुद के अंदर, एक खुद को खुद मोटिवेट किए रखना, वो बड़ा ज़रूरी है। तो वो कैसे करें। सेकेंडली पेरेंट्स को किस तरीके से पिच करें या उनको कॉन्फिडेंस मिले। और थर्ड फिर आते हैं आउटसाइडर स्टेक होल्डर, जिसमें आपके इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, जिसमें आपके मेंटोर्स भी हैं। मेंटोर्स को तो बेसिकली आप पिच कम और लर्निंग ज़्यादा करें, उनको ज़्यादा बोलने दें। हम नॉर्मली उनको वो गलत साबित हुई वाली आपकी बात है कि हम लोग समझते हैं कि नहीं वी हैव द सॉलिड आइडिया फर्स्ट। तो काइंडली आप पिचिंग एडवाइस पे बात करें कि स्टार्ट फ्रॉम देम सेल्फ, कि वो अपने आप से क्या बात करें उस दौरान। देखिए एक चीज़ तो ये है कि पिचिंग स्टार्ट होगी आपकी कन्विंस होने के बाद कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस बिजनेस। अगेन बिजनेस प्लान बन चुका हुआ है, एक प्रेजेंटेशन भी बना लिया आपने, एलिवेटर पिच का कॉन्सेप्ट आप सबको होगा। जब आप बिज़नेस प्लान बना लेते हैं ना, उसके बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज दरमियान में और होती है। वो एक्सरसाइज ये होती है कि आपको एक 360 डिग्री फीडबैक क्रिएट करना है। यू हैव टू पुट योर सेल्फ इन टू द शूज़ ऑफ एन इन्वेस्टर। अब उस बिज़नेस प्लान को पढ़ें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इन्वेस्टर कि अगर मैं एक इन्वेस्टर होता और मेरे सामने ये बिज़नेस प्लान आता तो मैं क्या क्वेश्चन पूछता। वो क्वेश्चन पूछें और उन क्वेश्चंस के आंसर्स अपने बिज़नेस प्लान में दे दें। गॉट माय पॉइंट, ठीक है ना। ये वो बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है ये, जिसको हम कहते हैं पुटिंग योर सेल्फ इन द शूज़ ऑफ सम अदर वन। अच्छा, उसके बाद फिर आपकी नेक्स्ट मीटिंग आती है एक बैंकर से जिसने आपको लोन देना है। पुट योर सेल्फ इन द शूज़ ऑफ अ बैंकर, कि अगर मैं बैंकर होता और मेरे पास ये बिज़नेस प्लान आता लोन लेने के लिए तो मैं इसे क्या क्वेश्चन पूछता। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर यार, कि इतने पॉलिश थिंकर हम लोग अभी नहीं हैं हमारी यूथ के। हम बिज़नेस प्लान बनाते वक्त अपसाइड डाउन मतलब 360 डिग्री सोच सकें कि बनाते वक्त नहीं, बनाने के बाद भी इवन कि हम सोच सकें कि ये। तो उस दौरान आप क्या रिकमेंड करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ मुझे अक्सर अभी भी कई लोगों से पता चलता है, तो वो मुझे अफसोस भी होता है कि हम नॉर्मली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी के वो एडवाइजरी पैनल तब बनाते हैं जब हमें लगता है कि अब PR की बारी आ गई, अब हम इनसे आगे कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करेंगे, ना कि हम उनसे बिज़नेस को पॉलिश करें और ख़ुद PR संभालें। हम समझते हैं कि मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाऊंगा या एडवाइजरी पैनल बनाऊंगा तो वो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा चांस दे देगा पब्लिक स्पीकिंग का या फलाना। तो क्या आप इनको ये रिकमेंड करेंगे कि स्टेट के ये एज ए बैंकर या इन्वेस्टर खुद से पहले क्वेश्चन करें, ये एक सैम्पल साइज़ 3 to 5 to 7 to 10 इन्वेस्टर्स का लें और उनसे पहले क्वेश्चंस करवाएं ताकि इनको पता चले एज एन इन्वेस्टर कैसे सोचना है। मैं उस पर आता हूँ। देखिए
अभी आपने अपने बिजनेस प्लान को ठीक करना है और अभी अपनी प्रेजेंटेशन को भी ठीक करना है। अब आप प्रिपेयर हो रहे हैं किसी भी किस्म के क्वेश्चन को एक्सेप्ट करने के लिए, हैंडल करने के लिए। अभी हम गए नहीं हैं उनके पास। सो अगर इफ़ द स्टार्टअप फाउंडर इज़ फाइंडिंग हिमसेल्फ अनएबल, तो वो किसी इन्वेस्टर के पास जा सकता है, उसे कह सकता है कि इसको पढ़ के किसी सबसे बेहतर तरीका तो ये होता है कि आप मेंटर असाइन कर लें, एक कोई पीर मुर्शिद बना लें, ठीक है, जो कि बिजनेसमैन होना चाहिए प्रेफरेबली, जो खुद बिजनेस करता हो, उससे आप करेक्शंस लेते जाएं। अगर उसी इंडस्ट्री से है तो नथिंग लाइक दैट, जिस इंडस्ट्री पे आप बिजनेस प्लान बना रहे हैं। अच्छा, हम एज्यूम करते हैं कि आपकी वो 360 डिग्री फीडबैक बन गई, अब पिचिंग की बात आ रही, तो चिकन पिचिंग में सबसे आपके पास जो कंफर्टेबल सोर्स होता है वो FNF होता है, फ्रेंड्स फैमिली एंड फूड, राइट। मैं CDA में एक ट्रेनिंग दे रहा था, तो वहाँ पे मेरा सर वो बिरयानी का मॉडल बड़ा पॉपुलर हो गया था वहाँ पे, कि एक प्लेट बिरयानी भी कितना कैपेसिटी रखती है। वहाँ पे एक बच्चे ने खड़े होकर कहा कि सर आप कह रहे हैं कि बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और शुरू करने के लिए पैसे नहीं चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग, बिज़नेस शुरू करने के लिए पैसे नहीं चाहिए, मैं भी इसको अभी प्रूव करता हूँ यहाँ पे। तो मैं तो सर अपने वालिद साहब के पास जाता हूँ और मैं उनसे कहता हूँ मुझे 10 लाख रुपए दें, मैंने बिज़नेस शुरू करना है, तो मेरे वालिद साहब मुझे कहते हैं नहीं देता, मैं मना कर देते हैं, होता है ना ऐसा। अच्छा, मैं इससे पहले कि जवाब दूँ, दूसरे कॉर्नर से एक बच्चा खड़ा हुआ, कहता है सर एक्सक्यूज़ मी, मैं अगर सर की बिहाफ पे एक बात कर सकूँ कि आप पे अगर आपके वालिद ट्रस्ट नहीं कर रहे तो कोई और क्यों करेगा। तो इट वॉज वेरी स्पॉन्टेनियस आंसर। होता ये कि क्यों नहीं कन्विंस कर पा रहे अपने फादर को आप। वाई डोंट यू टेक योर फादर एज अ प्रोफेशनल, एज एन इन्वेस्टर, डोंट टेक हिम एज अ फादर। मतलब एक मिनट के लिए छोड़े ना अपना रूल, आपने बाप के साथ रोल एंजॉय कर लिया ना, शफकत देख ली ना, मोहब्बत देख ली ना, अब आप एक प्रोफेशनल दूसरे प्रोफेशनल के पास जा रहा है और उससे वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट शेयरिंग हो सकती है या कर्जे हंसना है, व्हाट्सएवर, तो यू हैव टू डील हिम। उसमें जो सख्त बात वो करेगा वो आपके भले के लिए होगी। इसी तरीके से सेम गोज विद द इन्वेस्टर। सबसे पहले देखें, आप जब पिचिंग शुरू करते हैं ना, तो आपको पहला इन्वेस्टर तो पैसे नहीं देगा, 5वां दे सकता है, 10वां दे सकता है, 15वां दे सकता है। कितनी बार रिजेक्ट हुआ था KFC का कर्नल जो है, 110 प्लस टाइम्स रिफ्यूज़ हुई थी उसकी रेसिपी, कर्नल जो KFC के जो फाउंडर थे, राइट, सैंडर्स। अच्छा, अब होता है क्या है, आप कोशिश ये करें कि आप जो सबसे टफेस्ट आपका है ना पोटेंशियल इन्वेस्टर, जिससे बिल्कुल पैसे मिलने की उम्मीद नहीं है, उसको आप अपनी गिने पिग बना लें, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, उस पर तजुर्बा करें। वो आपको ना कहते हैं टफ लव देगा आपको, वो आपको बिल्कुल ऐसा एक कड़के का जवाब दे देगा ना कि जो आपके वहम गुमान में भी नहीं होगा। वहाँ पे आपकी एक्सरसाइज शुरू होती है पिचिंग की, कि जब मैं जाता हूँ पिच करने के लिए, तो मुझे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद दूसरा वैसा ही एक प्रोफाइल का बंदा ढूंढें, तीसरा भी ढूंढें, और इवेंचुअली जब 4, 5, 6, 7 पिचिंग कर चुके हो ना, तो अब आपको एक पिचिंग का एक्सपीरियंस हो चुका है। अब आप उन लोगों के पास जाएं जो पोटेंशियली इन्वेस्टर बन सकते हैं, बजाय इसके कि पोटेंशियल इन्वेस्टर के बाद आउटसेट पे जाएं, स्ट्रेट अवे जाएं और जाके मे बी कमज़ोर पिचिंग की वजह से उसको ज़ाया कर दें। तजर्बा उन पे करें जिनसे पैसे नहीं मिल रहे। मैंने असगर अज़मी से एक बड़ी खूबसूरत बात सीखी सर नस्ट में। कहते हैं कि स्टार्टअप बैठे हुए थे सामने सारे, कहते हैं कि यार पैसे कब चाहिए होते हैं आपको बिज़नेस के लिए। सुनिएगा जवाब ज़रा। उन्होंने कहा जब बिज़नेस शुरू करना होता है। कहते नहीं, आपको पैसे उस वक्त लेने चाहिए जब बिज़नेस को पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि आप अपने टर्म्स पे लेते हैं। आपको उस वक्त पैसे ले लेने चाहिए जब बिज़नेस को पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि अब एंटरप्रेन्योर अपने टर्म्स पे पैसे ले रहा होता है, उसके पीछे लोग लगे होते हैं हमारी भी इन्वेस्टमेंट कर लो। गॉट माय पॉइंट। तो इसको थोड़ा सा रिवर्स करें, ठीक है। टफ लव, टफ पिचिंग पे जाएं, उन लोगों के पास जाएं जहाँ से पैसे नहीं मिलने। मे बी योर फादर, मे बी योर अंकल, मे बी योर फ्रेंड, राइट। और उसके बाद जब 2, 4, 5, 6 पिचिंग करेंगे तो उसके बाद इट्स नॉट। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे आज तक सर जिस भी बिज़नेस के लिए जितने पैसे चाहिए हुए हैं ना, आई मैनेज टू पुल आउट। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल शेयर करूंगा, उसके ऑब्वियसली बाकी भी स्पीकर्स हैं। हम लोगों ने जनवरी में इनिशिएट की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी वर्थवेल बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, बैरिया पैराडाइज में। इट्स अ कमर्शियल प्रोजेक्ट ऑफ 10 मरला। शुरू करने के लिए स्टार्टअप के लिए 6 करोड़ रुपये चाहिए, जिसमें 4 करोड़ रुपये हमें फॉर द सेक ऑफ प्लॉट चाहिए, 1.5 करोड़ सब सरफेस कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए, 50 लाख रुपये में एलाइड बैरिया के चार्जेस वगैरह के लिए चाहिए। हम 3 पार्टनर हैं, चवन्नी भी नहीं हमारे पास, वी डोंट हैव ए सिंगल मनी। एक का कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस है, बिजनेस प्लान बनाया, प्रेजेंटेशन बनाई, पिचिंग स्टार्ट कर दी मुशारका मॉडल पे। विद इन 3 मंथ्स 6 करोड़ रेंज हो गए। विद इन 3 मंथ्स 6 करोड़ पे रेंज हो गई। फरवरी में हमने प्लॉट का सौदा किया था, अप्रैल में हम दे चुके होते फुल पेमेंट, मई में हमारे पास 6 करोड़ पूरे हो चुके हुए थे। आजकल के दौर में लोग कह रहे हैं कोविड है, रिसेशन है, ये है, वो है। मेरे जैसा एक हम्बल सा बंदा जिसका कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस भी नहीं है, अपने 2 पार्टनर के साथ मिलकर 3 महीने में 6 करोड़ रेस कर सकता है। पिचिंग और क्या है।
मैं बड़ा ज़बरदस्त इनके 2 पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन आंसर अमेंड पे करेंगे, ठीक है। लिख लें आप, एक ये पॉइंट आप लिख लें कि डिग द वेल व्हेन यू आर थर्स्टी, कि जब पहले कुआं खोद लें जब अभी आप थोड़ा सा बिफोर यू आर थर्स्टी बल्कि। और सेकेंडली इनके बड़े ज़बरदस्त है कि उन्होंने पॉइंट कहा है कि आप अपने पेरेंट्स को, फादर को ख़ासतौर पे प्रोफेशनल, क्योंकि हम भी एक सेमिनार में थे, वहाँ एक स्कूल में वो सेमिनार हो रहा था और एक बच्चा खड़ा हुआ और वो कहता है कि मैं गेमिंग में जाना चाहता हूँ लेकिन मेरे जो फादर हैं वो करियर परस्यू नहीं करना है। अब उसको नहीं मालूम था कि उसके फादर, क्योंकि उस स्कूल में टीचर भी थे और उस वक्त वो सेमिनार के बैक एंड पे बैठे हुए थे। अब उसने झिझक कोई नहीं थी तो उसने क्वेश्चन रेस कर दिया। अब पीछे से उसके वालिद साहब सुन रहे थे और किसी ने मुझे इशारा भी कर दिया कि वो उसके वालिद साहब हैं। तो अब मैंने उसको वैसे ही पूछा, मैंने कहा कि आपके पेरेंट को पता भी है कि गेमिंग है क्या, इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, ये होता है क्या इसमें? उनके नज़र में तो गेम वो है जो पढ़ाई से थोड़ा सा दूर करे, अभी तक वेस्ट ऑफ टाइम है। तो क्या इसको एज ए बिज़नेस, एज ए वो उनको पता है? कहता है नहीं, उतना तो नहीं उनको पता ना। तो वो कहते हैं नहीं, ये मतलब दोस्तों के साथ ना जाया करो गेमिंग। और ऑन द मोमेंट मैंने उनके फादर को भी कहा, मैंने कहा कि आप क्या आपको पता है कि गेमिंग क्या है? वो फ़ौरन से शॉक हो गया कि ओ माय गॉड, ये क्या मैंने कर दिया, मतलब एक डर है, झिझक। और फिर उसके वाले साहब ने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं पता गेमिंग का। और तब हम लोगों ने उनको, मतलब बाप बेटा को, और कंप्यूटर साइंसेस के जो टीचर थे उनको आपस में बिठाया और आपस में डिस्कशन करवाई कि क्या गेमिंग इंडस्ट्री को इतना स्कोप है। तब उसके जो फादर हैं उनको रियलाइज़ हुआ कि अच्छा मेरा बेटा क्या काम कर रहा है। और एक इमीडिएटली वो प्राउड वाली फीलिंग होती है ना कि अच्छा, जैसे ही कंप्यूटर साइंस वाले टीचर ने वो फिगर थ्रो की ना कि ओनली 1% और पता नहीं समथिंग पीपल गो इन दिस इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, एंड ऑल ऑफ सडन उसके फादर को लगा कि वाह, मतलब कुछ यूनिक कर रहा है, वो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। तो इट्स अ वेरी ग्रेट पॉइंट के थैंक यू सर, आपने बड़े डिटेल में बिज़नेस प्लान के ऊपर भी बताया, हमें पिचिंग एडवाइस के ऊपर भी बताया। एक हमारा जो है, वालेकुम सलाम, सेक्शन जिसके अंदर हम लोग आपसे पूछेंगे स्पेसिफिक क्वेश्चंस, ताकि हम लोग इसको वो टेक्निकल टूल, अभी तक की आपकी जितना भी एक्सपीरियंस है उसके बाद में कौन सी एक बुक जो या तो आपकी फ़ेवरेट है, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप और फाउंडर्स से रिलेटेड आपकी फ़ेवरेट है, या आप बहुत रिकमेंड करते हैं, या आपको वो गिफ्ट मिली और उसने आपकी ज़िंदगी बदल दी, कोई एक बुक? अच्छा, मैं वैसे तो पर्सनली स्पीकिंग एक जिसको आप कहते हैं ना कि एक बुकोलिक हूँ, मतलब लाइक मुताले का मुझे इतना ज़्यादा शौक़ है कि अनइमेजिनेबल, कि मुझे बुक दे दें और बस अलग कर दें। बट आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, आई एम अ वेरी अप्लाइड पर्सन। मैं एज सच कोई इस तरह की बुक, कोर्स बुक जो मैं पढ़ाता हूँ वो तो एक खैर कोर्स बुक ही है, उसमें एक बुक से मैं हट ही जाता हूँ। लर्निंग बाय डूइंग वाली बात है, ठीक है, कि हमने जब MBA किया था तो वी डिडंट स्टडी एंटरप्रेन्योरशिप, वी वर नॉट टोल्ड बाय आवर टीचर्स कि आप बिज़नेस करें। हमें एक बिज़नेस ग्रेजुएट बनाया गया था, बिज़नेस मैनेजर बनाया गया था। मेरा अपना खुद से फ़ैसला था। फादर मदर दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उन्होंने बिल्कुल इनकरेज नहीं किया, ना बताया कि बिज़नेस करना चाहिए। सो व्हेन आई डिसाइडेड टू स्टार्ट माई ओन बिज़नेस, इट वाज प्रिसाइसली माई ओन बिज़नेस एंड आई डिडंट फॉलो एनी बुक। एंड सेम गोज़, अभी आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक जस्ट एक बुक जो हो सकता है रिसेंट हो कोई, जिसको आपको लगा कि यार ये यूथ को रिकमेंड करनी चाहिए। मेरे ख्याल में ना बुक्स की निस्बत अगर आप मुझसे पूछते हैं तो सक्सेस स्टोरीज़ और फेलियर स्टोरीज़ आर मच बेटर। ठीक है, जितना हमारे लिए, जितनी आप सक्सेस स्टोरीज़ पढ़ते हैं उतनी ही आपको फेलियर स्टोरीज़ भी पढ़नी चाहिए। और ये आइडिया मैंने मेरे ख्याल में शायद सब आपके साथ भी शेयर किया था कि वी नीड टू डेवलप अ बुक बैंक। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिज़नेस करके तबाह हो गए, बिज़नेस उनके नाकाम हो गए, और वो शेयर भी करना चाह रहे हैं कि उन्होंने क्या गलतियां की थी। होता ही है कि हम लोग यकीनन स्टीव जॉब्स की बात करते हैं, बिल गेट्स की बात करते हैं, पाकिस्तान में भी हम बात करते हैं, मलिक दियाज की, सेवर फूड की बात करते हैं, बट देयर आर सो मेनी अदर पीपल हु आर इन एक्सेस। ये लोग तो हम नहीं मिल सकते, ठीक है ना। बात हुई है जो डिफरेंस है आपके मेंटोर में, रोल मॉडल में, और आपके कोच जो आइडियल होता है कि आइडियल इज़ नेवर इन योर एक्सेस बट योर रोल मॉडल इज़ ऑलवेज एक्सेसिबल। सो व्हाट यू नीड टू डू कि एक तो ऐसा एक बुक बैंक बनाना भी चाहिए। आई वुड से इस फॉरम के तवज्जुह से यूनिवर्सिटीज़ को भी काम करना चाहिए कि छोटी छोटी सिंगल पेज की केस स्टडीज़ बना लें कि किसी ने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया और कामयाब हो गया, और किसी ने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया और नाकाम हो गया। सो ये सक्सेस और फेलियर स्टोरीज जो होती हैं, और उसके बाद इंट्रैक्शन करवा दीजिए। ठीक है। सेकंड है कि बेस्ट एडवाइस यू एवर रिसीव्ड, जनरल लाइफ के हवाले से भी हो सकती है, स्टार्टअप। देयर इज़ ऑलवेज अ प्लेस वैकेंट एट द टॉप। जो टॉप प्लेस होती है हमेशा खाली होती है, यू कैन ऑलवेज रीच देयर। ये एडवाइस जो है ये मैंने पल्ले बांधी दी है। और दूसरी चीज़ अगर एक और इसमें ऐड करना चाहें वो ये है कि इनोवेट और डाई। वेट और डाई, इनोवेट और डाई। ओके, देखिए हम लोग पढ़ते थे डू और डाई,
ये इनोवेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत पुरानी बात होगी डो डाई का। अब इस वक्त जो है ये हम जब ट्रैक बैक करते हैं 14 साल पहले, तो हज़रत अली का एक कॉल मुझे बार बार फ्लैश बैक करता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी के उस एक दिन पे अफसोस है जिस दिन मैंने कुछ नया नहीं सीखा। तो हर रोज़ कुछ नया सीखने की कोशिश करें। हमारे जो बच्चे होते हैं ख़ासतौर पर यूनिवर्सिटीज़ में ना, ये ना अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि ये वही उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ उठ बैठ रहे हैं, क्लास वालों के साथ, उन्हीं टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। उनसे मैं कहता हूँ यार खुदा के बंदो, रोज़ एक नए बंदे से मिल लो, ठीक है। 365 नए बंदे बन जाएंगे साल में। बिल्कुल स्पेसिफिक आंसर आपने देना है कि व्हाट यू प्रेफर, अ स्टार्टअप विद ट्रैक्शन मतलब सेल्स हो रही है उसकी, या स्टार्टअप विद फंडिंग? स्टार्टअप विद एन आइडिया। स्टार्टअप विद ट्रैक्शन कि एक ऐसा स्टार्टअप है, आप इन्वेस्टर के तौर पे भी अट्रैक्शन टुवर्ड्स द बिजनेस आइडिया। आप इन्वेस्टर हैं, ये स्टार्टअप है, इनमें से ये वाला जो स्टार्टअप है ये आपके पास आया है कि मेरा स्टार्टअप ऑलरेडी सेल जनरेट कर रहा है, आई वांट मोर इन्वेस्टमेंट, ओके, एंड ही कम्स अप विद अ स्टार्टअप विद अ जस्ट स्टार्टअप है और वो फंडिंग लेने आया, तो the other one for sure. I've got money. I am looking for an idea which this person can convert into a reality. I've got money, he have got an idea. Both are having one thing available, the other is deficient. Okay. The person who is already जो अगर एक्सीलेटर स्टेज पे आ चुका हुआ है ना, एक्सीलेटर स्टेज पे जो है वो मुझे सूट नहीं करेगा बीइंग एन इन्वेस्टर। That's good. ठीक है। Biggest lie about startup world? I know everything. Good. And last but not least, it's the most trickiest question कि एक सुपर सीक्रेट है जो आप किसी भी रीज़न की वजह से दुनिया के सामने कह नहीं पाते लोगों को, लेकिन आपको इन फाउंडर्स के कान में वो बताना है, तो वो क्या होगा? पब्लिकली कहने में हो सकता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हों, सम अदर बैरियर्स, सम काइंड ऑफ, बट दैट इज़ द मोस्ट हार्शेस्ट रियलिटी यू एवर फेस, कि जो इन सब के कान में एक मरतबा डालना चाहते हैं कि लिसन दिस। डीड बन जाओ। पब्लिकली शायद ना कह सकूँ मैं, इसको हम परसिस्टेंस कह देते हैं, हार्डवर्क कह देते हैं, बट मैं कहूँगा कि यू हैव टू बी स्टबर्न, डीड बनना पड़ेगा। ऑब्स्टिकल्स आती हैं, सबसे पहले ऑब्स्टिकल तो घर से ही आ जाएगी, बट डिडाई इज़ द नेम ऑफ द गेम। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा सेशन रहा, और अभी हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट। ठीक, ये मैं